बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर जो है ये इंतहाई बड़ी खबर है, क्योंकि कोरोना का कहर भारत के अंदर लगातार बढ़ रहा है। और जब मैं आपके सामने ये बता रहा हूं तो एदाद शुमार ये बताते हैं कि इंतहाई हालात संगीन बन रहे हैं, और पिछले 24 घंटों के दौरान 2,60,533 मामले दर्ज किए गए हैं। आलमी वबा और जानलेवा कोरोना वायरस का कहर मुल्क भर में लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,60,533 नए मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं और वायरस से मजीद 1492 मुतासरीन की मौत भी वाक़या हुई है। मुल्क में कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल काफी संगीन है। इस सिलसिले में मरकज की जानिब से भी ये भी कहा गया है। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक आला सतही मीटिंग ली गई है और मीटिंग में इस हवाले से सूरत हाल किस तरह के हैं मुल्क के अंदर, उस पर तबादुल ख्याल किया अफसरान को। आपको बताते चले कि जिस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो हालात बनी हुई है, चाहे अस्पतालों की बात करेंगे, वहाँ बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की कमी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मजीद इस हवाले से मरकज जो है कदम उठा रहे हैं, इकदाम उठा रहे हैं कि जिन रियासतों के अंदर इस तरह से वेंटिलेटर की कमी है वहां पर वेंटिलेटर भेजे जा रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, झारखंड, गुजरात या मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वहां पर वेंटिलेटर मजीद हजारों की तादाद में वेंटिलेटर उसको भेजा जा रहा है। और दिल्ली में भी अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर भी हालात सही नहीं है। देखिए, जहां तक कोरोना की हम खबर आपको बता रहे हैं, मैंने आपको फिगर्स बता दिए कि किस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है। और जब ये हम लगातार पिछले कई दिनों से बता रहे थे कि लगातार जनाब केसेस बढ़ रहे हैं, तो मरकजी वजारत सेहत जो थी वो सिर्फ आंकड़े बता रही थी, फिगर्स बता रही थी, लेकिन अब उनकी तरफ से अलार्म बजा दिया गया है और रेड बेल बजा दी गई और यह कह दिया गया कि इन्फेक्शन रेट जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा रिकवरी रेट जो है वो तेजी के साथ गिर रहा है। ये खुद माना है मरकजी वजारत सेहत ने कि 13 से 14 रियासतें ऐसी है जहां पर रफ्तार कोरोना की काफी तेज है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन रिकवरी रेट जो होनी चाहिए थी, जिस तरीके से माजी में हमने देखा था, वो रिकवरी रेट दिख नहीं रही है। तेजी के साथ रिकवरी रेट गिर रही है, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा बन रही है। मरकज की तरफ से फिलहाल 6,303 एडिशनल वेंटिलेटर जो है वो 6 रियासतों के लिए भेज दिए गए हैं। ये वो 6 रियासतें हैं जो इस वक्त ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। और टेस्टिंग जो है वो अब और बढ़ा दी जाएगी, टेस्टिंग बढ़ा दी जाएगी। इसका क्या इफेक्ट होगा थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। लेकिन जब हम कुल मिलाकर अमवात की बात करें तो अमवात भी हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रही है। और कल वजीर आजम की सदारत में जो आला सतही मीटिंग हुई है उसमें मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स को खरीदा जाएगा और उन्हें मुख्तलिफ रियासतों के लिए मुहैया रखा जाएगा। हतमी फैसला कल हंगामी मीटिंग के लिए दिया गया। उसके साथ साथ मरकज की तरफ से जो मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस है उस दवाई की जो इस वक्त सबसे अहम है, वो इंजेक्शन जो सबसे महंगा बिक रहा है अभी और मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ दाम है उसके, रेमडेसिविर एक है कि जो कैडिला हेल्थ केयर उसकी रेट जो है मुकर्रर की गई हैं। सिंजीन 2,450 रुपये, डॉक्टर रेड्डीज 2700 और सिप्ला की जानिब से 3,000, माइलन 3,400, जुबलेंट 3,400 और हेचीरियो जो है वो 3,490 की रेट जो है वो, यानी मरकज ने इंजेक्शन की रेट्स भी तय कर दी है, क्योंकि लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि ये इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है और मनमानी दामों पर बेचा जा रहा है। इसलिए मरकजी हुकूमत ने हर एक कंपनी के लिए रेट्स मुकर्रर कर दी है। कैडिला हेल्थ केयर का 899 रुपए में आपको मिलेगा पूरे मुल्क के अंदर, और सिनर्जी वालों का 2,450 रुपए में, डॉक्टर रेड्डी का 2,700 में, सिप्ला वालों का 3,000 में, मालियन वालों का 3,400 में, जुबिलेंट का 3,400 में और हिचोरा का 3,490 रुपए में। यह आप भी याद रखिए। उसके साथ साथ 1,121 वेंटिलेटर महाराष्ट्र के लिए, 17,000 उत्तर प्रदेश के लिए, 1500 झारखंड के लिए, 1600 गुजरात के लिए, 152 मध्य प्रदेश के लिए, 230 छत्तीसगढ़ के लिए रवाना करने को भी कल मंजूरी दे दी गई है। और कल जब ये रिव्यू लिया जा रहा था, डॉक्टर हर्षवर्धन जो मरकजी वजीर सेहत है, उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि अब अस्पतालों के अंदर हंगामी सूरत हाल बन रही है।
क्योंकि वेंटिलेटर की भी कमी पड़ रही है, मैन पावर की कमी पड़ रही है, मेडिसिन और बेड्स के हवाले से भी 11 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर सूरत हाल इंतहाई संगीन बन रही है। और इसको देखते हुए जो रिपोर्ट किया गया है कि जो ग्रोथ रेट है 7.6% है नए कोरोना केसेस के, और जब हम इसको पिछले साल के साथ मुकाबला करते थे तो हमारे पास ये सिर्फ 1.3 था या 5.5 तक रहा था। अब ये 7.6 तक चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि तेजी के साथ ये वायरस फैल रहा है, और इस बार ये जो वायरस फैल रहा है ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अपनी लपेट में ले रहा है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही पूरे मुल्क के अंदर हुई है, जिसके बाद सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है। ये तो मरकज की बड़ी बात थी। अब जरा दिल्ली का क्या कुछ हाल है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के जाविये से इस खबर को जरा देखिएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक तो अपने अस्पताल है, ऊपर से सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और मरकज और रियासत दोनों इंतजामिया यहां पर काम कर रही है। उसके बावजूद भी अगर वजीर आला हाथ खड़ा करे तो आप समझिएगा कि सिचुएशन कितनी अलार्मिंग और खतरनाक बन चुकी है। जी हां, बात अगर हम नई दिल्ली की करेंगे तो नई दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात कशीदा हुए। तकरीबन 24,000 से ज्यादा मुतासरीन 24 घंटों के दौरान जो मस्बत मामले सामने आए हैं। उसके साथ साथ ही बात करेंगे, वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत से मांग की है कि अस्पतालों में मजीद ऑक्सीजन और बेड को यकीनी बनाया जाए, यानी कि मांग की है कि अस्पतालों के अंदर जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी और साथ ही साथ बेड की कमी को लेकर उन्होंने मरकजी सरकार से मांग की है कि उनको यकीनी बनाया जाए, उन्हें मजीद दी जाए ताकि अस्पतालों में जो मरीज हैं उन्हें कोई मुश्किलात न पेश आए। और इस हवाले से भी ये भी कहा है कि कोई कुंभ मेले से आने वाले जो लोग हैं उन्हें दिल्ली के अंदर 14 दिनों तक पहले क्वारंटीन रखा जाएगा। उसके बाद ही उन्हें जो है उन्हें आगे जाने की या कहीं भी जाना होगा तो उसके बाद इजाजत होगी, लेकिन पहले उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। और ये होम क्वारंटीन रखा गया क्योंकि अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर जगह नहीं है। जो लोग भी कुंभ से आएंगे उन्हें दिल्ली के अंदर रोका जाएगा और उन्हें होम क्वारंटीन रखा जाएगा। और इस पर यह साफ कर दिया गया कि जिन्होंने भी इसकी खिलाफ वर्जी की, क्वारंटीन की फैसिलिटी को नजरअंदाज करते हुए घूमते फिरते दिखे गए तो ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई होगी, जेल और जुर्माना भी उन्हें देखना पड़ेगा। एक तो यह बड़ा फैसला लिया गया। कल जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को भी फिलहाल रोक दिया है, डेफर कर दिया है। पीएचडी का जो इम्तिहान जामिया मिलिया इस्लामिया में होने वाला था उसको फिलहाल कोरोना की वजह से जो रफ्तार दिल्ली के अंदर है और मुल्क के अंदर है उसको देखते हुए रोक दिया गया है। और जेएनयू की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है कि कोरोना नॉर्म्स को देखते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम जो जेएनयू का था वो फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि कल ही दिल्ली के अंदर जो फैसला लिया गया था उसमें स्टेडियम, जिम्नेजियम, पार्क्स को बंद करने की बात हो रही थी। तो फिलहाल जेएनयू ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर कर दिया है कि उसके मातहत जो स्टेडियम है वो फिलहाल मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा जब तक मजीद सूरत हाल बेहतर नहीं होती है। और टेस्टिंग की बड़ी परेशानी है जी दिल्ली में। अब मैं दिल्ली की बात इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप जम्मू कश्मीर के जाविये से बाद में देखिए। दिल्ली के अंदर सरकार की तरफ से टेस्टिंग की जा रही है, मुफ्त की जा रही है, अस्पतालों के अंदर टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन पहले यह था कि विदिन द 12 या 8 या 10 घंटों के अंदर या 12 घंटों के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती थी या हाथों हाथ भी रिपोर्ट मिल जाती थी। अब सूरत हाल ये है 3 से 4 दिन का वक्त लग रहा है। इतने लोग टेस्ट के लिए जा रहे हैं एक, और ये 3 से 4 दिन का वक्त लगना मतलब बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। ये खुद अरविंद केजरीवाल मान चुके हैं। और अब कैप लगाई गई है हर एक एजेंसी पर। अगर किसी एजेंसी के पास 100 टेस्ट करने की कैपेसिटी है तो वो 102 नहीं ले सकता है, वो उन्हीं 100 टेस्ट को लेगा और उन्हें टाइम पर देगा। दिल्ली के अंदर देखा जा रहा था कि लेबोरेटरियां जो हैं, जो टेस्टिंग मराकज है, वो जितने भी लोग आते थे उन्हें लेते थे और बाद में उनकी रिपोर्ट्स 2-2, 3-3 दिन के बाद भी जाती थी, जिसकी वजह से कियोस कंफ्यूजन बना था। मरकजी हुकूमत से मशवरे के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल लेने के बाद कल दिल्ली के वजीर आला ने फैसला लिया कि उतने ही लोगों का टेस्ट किया जाएगा जितनी कैपेसिटी होगी, और जो मरकज कैपेसिटी से ज्यादा लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यहां पर अब आप समझ सकते हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद हाथ खड़े किए हैं मरकज ने भी और स्टेट ने भी। तो सूरत हाल कितनी खराब हो सकती है आने वाले दिनों में, इस खबर को मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप इसको देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, हमारे पास मैन पावर और इक्विपमेंट कितना है। और अगर हमने आज एहतियात नहीं किया तो आने वाले दिनों में हम दिल्ली की तरफ पे ना हो, और अगर ऐसा वहां पर हुआ तो कितनी बड़ी मुसीबत और आफत होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बढ़ते हैं जी।